मार्वल ने रिलीज किया सीक्रेट इन्वेजन का नया ट्रेलर और साथ ही छोड़ दिए बहुत सारे सवाल। तो क्या है ये सवाल, चलिए जानते हैं सीक्रेट इन्वेजन के ट्रेलर नंबर 2 के ब्रेकडाउन के साथ। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। क्या निक फ्यूरी अर्थ में कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के बाद आ रहा है? इस ट्रेलर की शुरुआत से ही निक फ्यूरी एक बिना नहाए धोए वाले लुक में दिखता है, जो उसके एमसीयू ट्रेडिशनल लुक से विपरीत है, जहां वो शेव किया हुआ सूटेड बूटेड घूमता है। प्लस उसकी एक फेक कब्र का दर्शन भी होते हैं जो लास्ट दिखा था कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में, जहां कैप ने शील्ड के सारे सीक्रेट खोल दिए थे और फ्यूरी को अंडरग्राउंड जाना पड़ा और उसका तब ऐसा ही लुक दिखा था। इसका मतलब ये है कि अब तक अर्थ में जो फ्यूरी बनकर घूम रहा था, जो टोनी स्टार्क के फ्यूनरल में दिखा था, इन्फिनिटी वॉर में स्नैप हुआ था, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में दिखा था, वो स्क्रल लीडर टैलोस था फ्यूरी के रूप में। इसका रिवील वैसे क्लेवरली स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिख चुका है, जहाँ रिवील हुआ था कि फ्यूरी और मरिया हिल दोनों एक्चुअली इन डिस्गाइज स्क्रल, टैलोस और उसकी बीवी थे। ट्रेलर की शुरुआत में टैलोस फ्यूरी से कहता है कि क्या बदला है। ये चीज सीक्रेट इन्वेजन के सिनॉप्सिस से कंफर्म हुआ है कि फ्यूरी ने कैप्टन मार्वल में कर्ल का सच जानने के बाद उन्हें अर्थ में पनाह देने का प्रयत्न किया था और साथ ही ये वादा भी किया था कि उनके लिए एक अलग प्लेनेट खोज के लाएगा जहां वो सेटल कर सके उन लोगों। उसके बाद टैलोस और उसका ग्रुप फ्यूरी की मदद करने लगा एज स्पाइज, लोगों का रूप लेकर। पर फ्यूरी अर्थ से कहीं और चला गया अपने नए सोर्ड का हेडक्वार्टर स्पेस में बनाने के लिए, जिसके बाद स्क्रल्स के बीच रेबेलियन शुरू हो गया एज फ्यूरी अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। तो अब स्क्रल के दो ग्रुप्स हैं, टैलोस वाला ग्रुप जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है और दूसरा ग्रुप जिसे लीड कर रहा है ग्रेविक, एक सुपर स्क्रल जिसे सीरीज में निभा रहे हैं किंग्सली बेनादीर। ये रिबेल ग्रुप है सीक्रेट इन्वेजन की विलन। क्राउन फेम ओलिविया कोलमैन निभा रही है सोनिया फॉल्सवर्थ का किरदार, जो वंशज है जेम्स मोंटोगेमरी फॉल्सवर्थ की, जिन्होंने कैप्टन अमेरिका के साथ वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था और कैप के हाउलिंग कमांडोज ग्रुप का पार्ट थे। कॉमिक्स में जेम्स के किरदार को बुलाया जाता था यूनियन जैक। ये कहा जा रहा है कि कोलमैन इस सीरीज में एक विलन होगी, एक MI6 एजेंट जो किसी भी हालत में अपने देश को स्क्रल से बचाना चाहती है। शायद उस चीज में अपने हद समझ नहीं पाती वो। एक तरह से उसके स्क्रल्स के लिए नफरत ने उसे अंधा कानून बना दिया है। क्या मरिया हिल हमेशा से ही टैलोस की बीवी थी, यानी कि कोबी स्मोल्डर्स का किरदार जो पहले एवेंजर्स में दिखी थी हमें? हो सकता है मार्वल उनके किरदार को रेटकॉन कर दे कि मरिया हिल कभी थी ही नहीं, हमेशा से ही टैलोस की बीवी शील्ड में काम कर रही थी एज एजेंट मरिया हिल। ये थ्योरी काफी चल रहा है मार्केट में। कौन बताएगा? मार्टिन फ्रीमैन का किरदार एवरेट रॉस, जो पिछली बार दिखा था ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में, जहां डोरा मिलाजे उसे पुलिस के चंगुल से छुड़ा रहे थे, उनका पहला लुक दिखता है इस स्पाइस से फिल्ड MCU सीरीज। ये सीन जहां कुछ बंदूकधारी लोग दिखते हैं, उसी सीन का कंटिन्यूएशन हो सकता है जहां यूएस प्रेसिडेंट रिचसन डर्मट मल्रोनी के किरदार पर अटैक होता है। वैसे ये प्रेसिडेंट भी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में टीज हो चुका है, प्लस इसे कुछ होगा तभी ना थंडरबोल्ट रॉस यानी हैरिसन फोर्ड का किरदार नए यूएस प्रेसिडेंट बनेंगे कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। तो हो सकता है कि रिचसन इस सीरीज में मर जाए या फिर स्क्रल निकले। क्या ये सारे ग्लोइंग डेड बॉडीज उन स्क्रल्स के बॉडीज है जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ताकि उन्हें सुपर स्क्रल बनाया जाए, या ये उनके डेड बॉडीज है जिनके रूप स्क्रल्स लेके घूम रहे हैं? खलीसी एमिलिया क्लार्क के किरदार जिया के दर्शन हो रहे हैं यहाँ, जो एक्चुअली निभाने वाली है टैलोस की बेटी का किरदार, जो लास्ट कैप्टन मार्वल में दिखी थी। तो फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह इट्स ऑल अबाउट द फैमिली बना रहा है मार्वल। टैलोस की बेटी शायद उस कंफ्यूज ग्रुप में होगी जो समझ नहीं पा रही है किसी साइड लेनी चाहिए उसे, पिता टैलोस की या किंग्सले के ग्रुप, या फिर उसने इस ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट किया होगा एज वो सेट फोटोज में किंग्सले के साथ दिख चुकी है। वैसे उसका गुस्सा फ्यूरी पर रहेगा क्योंकि उसे लगता है फ्यूरी ने अपना वादा पूरा नहीं किया स्क्रल्स को रीसेटल करने का। और जहां जिया है वहां उसकी बेस्ट फ्रेंड मोनिका रैम्बो तो होगी ही, जिसके दर्शन वांडा विजन के बाद अब तक नहीं हुए क्योंकि उसे बुलावा आया था निक फ्यूरी का। तो हो सकता है इस सीरीज में मोनिका दिखे एज अ सुपर हीरो, एज अ मार्वल्स जो अक्टूबर 2023 में आ रही है। उससे पहले एटलीस्ट ऑडियंस को उसके पावर्स का एहसास हो जाएगा ताकि उस मूवी में ज्यादा ओरिजिन वाली बात ना करनी पड़े। जहाँ अपीयरेंसेस की बात हुई, एक और अपीयरेंस की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है क्वेस्ट। सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक्स में निक फ्यूरी को स्क्रल से बचाया था। इस किरदार को एजेंट ऑफ शील्ड, वो टीवी सीरीज जो किसी ने कभी नहीं देखी, उसमें निभाया था डेजी जॉनसन ने। तो क्या डेजी सीक्रेट इन्वेजन में दिखेगी या नहीं? Attached or involved even at all or a little bit in the secret invasion Marvel thing. I honestly don't even know really what that is. अगर उनके इस वीडियो को माने तो शक तो पैदा होता है। ऐसा ही कुछ एंड्रयू गारफील्ड, चार्ली कॉक्स साहब
भी कर चुके हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के रिलीज के पहले, फिर बाद में क्या हुआ सबको पता है, तो पॉसिबिलिटी है डेजी दिखे इसमें। एक न्यूज़पेपर कटिंग में एवेंजर्स की न्यूयॉर्क बैटल की बात होती है, जो फिर से दर्शाता है कि ये फिल्म विंटर सोल्जर के बाद ही सेट है, तभी इतनी पुरानी बात को फिर से छेड़ा जा रहा है, क्योंकि उसके बाद काफी कुछ हो चुका है जिसमें स्नैप, ब्लिप, मल्टीवर्स शामिल है। जेम्स रोड्स के दर्शन होते हैं, जो अब एक फुल ऑन सूटेड बूटेड नेता टाइप बन गया है, जब वो फ्यूरी से ये कह रहा है You're the most wanted man on the planet. तब बैकग्राउंड में टीवी में फ्यूरी का पिक दिख सकता है। रोड्स वैसे अपनी खुद की फिल्म में नेक्स्ट दिखेगा, जो कि है आर्मर वॉर्स। टोनी स्टार्क द्वारा शुरुआत किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन डैमेज कंट्रोल के इस बैग का दर्शन होता है। हो सकता है इस बैग में ऐसा कुछ दवाई इजाद किया गया हो जिससे स्कल्स को पहचाना जा सके या मारा जा सके। डैमेज कंट्रोल स्पाइडरमैन नो वे होम, मिस मार्वल, शी हल्क समेत कई एमसीयू फिल्म सीरीज में दिख चुका है, पर हो सकता है उनका असली काम है स्कल्स को रोकना। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि टैलोस या उसकी बीवी दोनों में से एक या दोनों मर जाए इस सीरीज में, इसलिए फ्यूरी ये कहता है This is personal. जब फ्यूरी किसी कब्र की तरफ बढ़ता है ओलिविया के साथ, वो कब्र काफी बड़ी है पर फ्यूरी वाला कब्र छोटा है, तो हो सकता है मार्वल हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा होगा और ये दोनों कब्र दो अलग लोगों के हैं। बेन अदीर वाला जो ग्रुप है उन्हें सुपर स्क्रल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके पास नॉर्मल स्क्रल से ज्यादा पावर्स है, जिसका नमूना इस सीन में दिखता है जहाँ ग्रेविस रीड रिचर्ड्स या ग्रूट की तरह अपने हाथों को स्ट्रेच कर पा रहा है लोगों को अटैक करने के लिए। उसके बाद निक फ्यूरी की आवाज में ये डायलॉग सुनने को मिलता है, One last fight. क्या इसका मतलब यह है कि फ्यूरी का सीक्रेट इन्वेजन में हो जाएगा मृत्यु, यानी क्या ये सीरीज सैमुअल जैक्सन की आखिरी मार्वल अपीयरेंस होगी? सीक्रेट इन्वेजन एक बहुत इंट्रिगिंग पॉलिटिकल थ्रिलर वाला फील दे रही है, जो लास्ट दिखा था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, जो मार्वल को ये मल्टीवर्स वाले फंडे से दूर ले जाएगा और एक रियलिस्टिक फील देगा जिसकी शायद आज के मार्वल ऑडियंस को जरूरत है। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जून 21, 2023 को, जब सीक्रेट इन्वेजन डिज्नी प्लस पर स्ट्रीम होना शुरू होगा। पर मेरे सवाल का जवाब आप दो, लाइक सब्सक्राइब कब करोगे? जल्दी करो ताकि आपके इस भाई का कुछ उद्धार हो सके। मैदान मूवी की स्पोर्टिंग हिस्ट्री पर आधारित है, जानने के लिए ये वीडियो देखिए और ऐसे एमसीयू ब्रेकडाउन्स के लिए देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू। जस्ट एन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।